जय नमस्कार करीबन पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ समाकलन चैप्टर नंबर 7 है 7.6, जिसमें कल क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ये ज्ञात करनी है। करें, देखो चैप्टर इसका करने से पहले, मतलब प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कंडीशन बताया था। ऐसे फलन को एक्स ए फर्स्ट मानना है जिसका हम क्या कर पाए, अवकलन, और ऐसे को सेकंड मानना है जिसका क्या हो, समाकलन संभव हो। लॉग एक्स का समाकलन जानते हैं क्या? नहीं। लॉग एक्स का अपन अवकलन जानते हैं, तो इसलिए इसको क्या करेंगे फर्स्ट और इसको सेकंड, क्योंकि इसका समाकलन अपन आराम से जानते हैं। फॉर्मूला पता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड ये रहता है, तो फर्स्ट और सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकेंड का समाकलन और पूरे का समाकलन होता है। एक बार डायरेक्ट पुट करेंगे ना। सबसे पहले फर्स्ट में लॉग एक्स, सेकेंड का समाकलन, सेकंड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बटे 3 होगा, इंटू होगा तो दोनों में होगा ना, प्लस 1 का एक्स, समझ में आया लाइन? फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, लॉग एक्स का अवकलन 1 बाय एक्स, सेकेंड का समाकलन जब भी निकाले, लेकिन यहां भी क्या होगा, इसका इंटू होगा ना। देखो फर्स्ट का हमने क्या किया, अवकलन, लॉग एक्स का अवकलन 1 बाय सेकेंड का समाकलन, तो सेकेंड का समाकलन क्या होता है, एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स और इंटू में dx। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ ये लाइन? ठीक, यहां तक हो गया। अब देखो इसको अपन कुछ कर सकते हैं, ये हो गया लॉग एक्स क्यूब प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3 होगा, माइनस अभी इसको ऐसे ही रहने दो, समाकलन अभी करेंगे नहीं क्योंकि और जरूरत पड़ेगी। 1 बटे एक्स, यहां से मैं दोनों में से क्या कॉमन कर दूंगा, पहले सॉल्व कर दो इसको भी। एक्स का क्यूब प्लस 3x बटे में और इंटू में dx, ये लाइन समझ में आया? अब दोनों में से कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन, x कॉमन और बटे में x, तो x कॉमन करने से क्या बचा, प्लस 3 बटे में 3 इंटू में dx। यहां तक आ गया समझ में? x से x कट जाएगा तो ये वाला सेम टू सेम उतार लोगे, छोड़ रहा हूं, ये हो गया माइनस। देखो 1 बटे 3 तो कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर आएगा, बचा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में dx आ गया यहां तक, तो माइनस का 1 बाय 3 एक्स स्क्वायर का समाकलन पावर में बढ़ाते हैं और पावर को नीचे में लिखते हैं, प्लस में 3 का 3x प्लस में नियतांक क्या आ जाएगा c, और इधर ये वाला वैल्यू एज इट इज छोड़ दो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ये आ गया आंसर। क्या हुआ? हाँ, तो इसमें हो सकता है ना, इसमें होगा ना गुणा भी अंदर में, इसको तो कर ही सकते हो। 1 बटे 3 का गुणा होगा तो 3 1 3 3 9 हो जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, कर लोगे इतना सॉल्व, ठीक, क्योंकि 1 बटे 3 पूरे के गुणा में है, 1 बटे 3 इस पूरे के गुणा में है, तो 1 बटे 3 का गुणा इसमें होगा, ठीक, मैंने ब्रैकेट लगा दिया मतलब गुणा है। क्लियर हुआ? नोट करोगे? नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं सीधा, एकदम शॉर्ट में हो रहा है क्वेश्चन, एकदम जल्दी जल्दी फिनिश हो रहा है, फास्ट हो रहा है ना, यहाँ पर स्लो करके जरूर देखना। ये ऑफलाइन की क्लास है, रिकॉर्डेड हो रही है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, तो वहां पर ऑनलाइन में जब देख रहे हो तो इसको स्लो करके ही देखना, फास्ट में समझ में नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि क्लास ऑफलाइन है, वही रिकॉर्डेड है। नहीं, 16 नंबर का क्वेश्चन है, e की पावर x sin x प्लस cos x। अब यहां पर बताओ मुझे किसको सेकंड मानोगे, सेकंड किसको मान सकते हैं, सेकंड
क्योंकि इसका अवकलन समाकलन दोनों होता है। बना लोगे इसको, छोड़ दूं? चलो, फर्स्ट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फर्स्ट हो गया, इनटू सेकंड का समाकलन, सेकंड में क्या है तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x, माइनस है तो माइनस, समाकलन लगाए, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, इनटू सेकंड का समाकलन, तो सेकंड में क्या है तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x। अरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भूल गया बताने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? चलो फिर से सॉल्व करें इसको, तो देखो यहां से क्या होगा e की पावर x साइन x प्लस कॉस x, ये हो गया माइनस e की पावर x कॉस x, फिर प्लस e की पावर x साइन x इंटू dx, कहा माइनस, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस आया, फिर दो फलन मिल गया, दो चीज मिला ना। अब इसको फिर से फर्स्ट और सेकंड मानकर और सॉल्व करो, ऐसे में तो बहुत ज्यादा लंबा चले जाएगा, क्या दो फलन यहीं से मिल गया, देखो ये तो अलग है, सॉल्व हो चुका है, e की पावर x cos x e की पावर x sin x, फर्स्ट और सेकंड अलग दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसे करो, इसको ऊपर से ही चेंज करते आते हैं, ऊपर से ही अलग कर दो, आखिर बीच में जाकर अलग हुआ ना, बीच में जाकर अलग हुआ तो ऊपर से ही अलग करो, मतलब e की पावर x इंटू साइन एक्स, e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस e की पावर x इंटू कॉस एक्स और इंटू में dx आएगा। देखो हमने सिर्फ क्या किया, अंदर में गुणा कर दिया, e की पावर x का गुणा साइन एक्स में तो e की पावर साइन एक्स, e की पावर x का गुणा कॉस एक्स में e की पावर कॉस एक्स, अभी से टूट गया, देखो दो फलन में, पिछली बार हमने क्या किया, एक को तोड़े तो वो दूसरा फिर से टूटा, उससे अच्छा यहीं पर तोड़ दो अलग अलग, समझ में आया? अब लगाएं, इसको क्या मानेंगे फर्स्ट, और ये चाहो तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करो या तो एक में कर दो, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये दो बार यूज होगा फॉर्मूला, करें देखो फर्स्ट साइन एक्स और सेकेंड का समाकलन, तो e की पावर x का, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन साइन x का कॉस x इंटू e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x इंटू में dx आएगा ना, सब तो खत्म। अब इधर भी करते हैं प्लस, फर्स्ट में cos x हो गया फर्स्ट, इंटू सेकेंड का समाकलन e की पावर x का e की पावर x, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन cos x का अवकलन माइनस साइन x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में साइन x होगा, इंटू सेकेंड का समाकलन, तो e की पावर x का e की पावर x, समझ में आया? देखो कोई वैल्यू कट रहा है क्या, कोई नहीं कट रहा है, अलग अलग आ गया ना, कुछ कॉमन होगा कहीं से, देखो साइन एक्स ई की पावर एक्स और कॉस एक्स ई की पावर एक्स दोनों में है, यहां से कुछ बाहर कर सकते हैं, देखो ई की पावर एक्स, तो क्या बच गया साइन एक्स, अरे ये तो वापिस वही निकल गया, अब भी तो निकाले थे सेम टू सेम, तो सेम टू सेम हो जाएगा, देखो ई की पावर एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब भी तो सेम निकाले थे, एक चीज कहीं गड़बड़ की है, देखो e की पावर x का e की पावर x, मेरे पास
ठीक है, कर तो रहा है, कैसे नहीं देखे, मैं ही नहीं देखा। चलो, फर्स्ट सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, यहां तक हो गया ये वाला पद। अब देखो ना, इसको मैं चेंज ही नहीं करूंगा, इसको मैं चेंज ही नहीं करूंगा, e की पावर x और cos x इंटू में dx। अब देखो कौन सा कट रहा है, अब कट रहा है ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में, और दोनों का समाकलन भी है, तो कट गया सीधा, आ गया e की पावर x इंटू साइन एक्स और प्लस में c, बस इतना ही वैल्यू तो बचा, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था, और इतना भी दिमाग नहीं लग पाया, जो कि सबके पास नहीं है। आ गया आंसर, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, थोड़ा सा यही सोचना था, हम यहाँ मिस्टेक कर गए थे, सोच नहीं पाए थे, जबकि क्लियर दिख रहा है यहाँ से, माइनस का कॉस एक्स की पावर एक्स इंटू, हाँ ये लोग बताए दिख रहा है, बन जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे, इसको सुधार लेना ना। इसको आपस में सबसे पहले दो फलन में तोड़े, फिर दो फलन में तोड़ने के बाद एक का बस हमने सॉल्व किया और दूसरे का ऑटोमेटिक वही निकाला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोला था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन 18, 17, 16, 17 एक्स की पावर एक्स ई की पावर एक्स, कहां चल रही थी यार, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx। चलो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आने लायक है नहीं, लेकिन बनाएंगे, दिमाग लगाने वाला है। देखो हमें ऊपर में क्या दिख रहा है, x और e की पावर x, क्या कर सकते हो, लो ध्यान दो, एक्स की पावर x बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कर क्या सकते हैं यहां पर, +1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग लगा सकते हो। देखो अगर मैं 1 का वर्ग, या तो सीधा इसे बोलो +1 और -1, +1 और -1, अगर कुछ करे तो फर्क पड़ेगा। जैसे देखो इसके पहले भी तो कई क्वेश्चंस में आया है क्या, कैसे नहीं, देखो e की पावर क्या है x, e की पावर x, ये है e की पावर x, अगर मैं अंदर में मुझे दिखाई क्या दे रहा है x, x, तो मैं x + 1 और x - 1 तो कर सकता हूं अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा नीचे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इतना है बनेगा। यहां से ब्रेक बस करना है, कैसे कैसे ब्रेक करोगे, देखो e की पावर x, इसका गुणा x + 1 बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस e की पावर x बटे में 1 प्लस एक्स का, हो गया। तो इसकी मदद से ये तो कट सकता है क्या, ये वाला कट जाएगा ना, तो क्या बचा e की पावर x बटे 1 प्लस एक्स और e की पावर x बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहां से बना सकते हो, नहीं बन जाएगा, क्या सोचते हो, चलो देखो e की पावर x और इंटू में क्या है x, x को अब यहां पर मैं +1 - 1 कर सकता हूँ आराम से, क्योंकि +1 - 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 है, डिवाइड में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में क्या आएगा, हो गया। तो देखो इसको तोड़े कैसे, e की पावर x 1 प्लस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस e की पावर x बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आया, ये वाला एक बार कट जाएगा और पूरे के इंटू में, तो बचा हमारे पास e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, अच्छा 1 प्लस एक्स बस, माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx, आ गया, दोनों को तोड़ दो,
ई की पावर एक्स के बटे में 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऐसे सवाल तो हमने कई सवाल सॉल्व किए हैं, किए हो नहीं किए हो? किए हैं, इसको सॉल्व करेंगे, होगा भी, करो इसको सॉल्व। अरे माते देविया हूं, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं कर पाओगे? चलो देखो इसको मैं करवाता हूं, जल्दी फास्ट करवाऊंगा। देखो ये हो गया, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं क्या, ब्रेक करो ई की पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स। समझना है सवाल तो चुपचाप समझे। ये हो गया 1/1 प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इंटू में क्या है dx, माइनस में e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx। यहां तक बनेगा, गुड। इसको क्या माने फर्स्ट, इसको क्या माने, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, फर्स्ट हो गया, सेकेंड का 2 की पावर एक्स का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का, तो 1/1 प्लस एक्स का अवकलन। अब बताओ ना, 1/1 प्लस एक्स का अवकलन, देखो 1/1 प्लस एक्स, अगर मैं इसको टी मान दूं तो 1/t बन क्या गया log t, तो log 1 प्लस आया नहीं आया, और 1/1 प्लस एक्स अगर ऊपर में लेकर चले तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 आएगा, तो -1 सामने में आएगा और 1 प्लस एक्स और पावर में तो -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर टूटेगा। तो देखो इस तरीके से बनते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर साफ साफ दिख रहा है, कट जाएगा, तो इसलिए वाले में तोड़ो। समझ में आया? क्या करे, एक मिनट रुको, फर्स्ट और सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो 1 प्लस एक्स ऊपर में जाएगा तो -1 और सेकेंड का समाकलन इंटू में dx, माइनस इस फलन को अभी छोड़ दो, e की पावर x के बटे में 1 प्लस एक्स आएगा। अब देखो यहां सॉल्व करो, पावर सामने में आता है और पावर में एक कम करते हैं, तो पावर में क्या है -1, तो -1 सामने में आएगा और पावर में क्या कर देंगे एक कम, तो -1 में एक कम मतलब -2 और e की पावर x का इंटू में dx, तो ये हो गया माइनस और माइनस मिलकर प्लस। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/x होल स्क्वायर इंटू में की पावर x इंटू dx माइनस e की पावर x के बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx और e की पावर x के बटे में 1 प्लस एक्स। कटा कुछ, कट जाएगा, ये वाला दोनों वैल्यू कट गया, तो बस क्या गया e की पावर x के बटे में 1 प्लस एक्स, ये आ गया आंसर। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर। एक क्वेश्चन लास्ट बचे, उसको तो खत्म कर दो। ना ये प्लस में सी नहीं आता, अंक लगा नहीं रहना, क्योंकि समाकलन तो हो चुका है। ठीक, बाकी सब क्वेश्चन अपन कल करेंगे, कल हो सके तो इस क्वेश्चन को मैं फिनिश करवा करूंगा, कल फिनिश हो जाएगा ये क्लास, तब तक इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करके रखना। ओके।